गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल वाला क्वेश्चन हो गया सिखा जो एक लास्ट में दिया गया था? नो सर मैं भूल गई। भूल गई? पढ़ना भूल गई? क्वेश्चन ध्यान। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा। अच्छा, चलो देखो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में है ना जो अपनी सीट के जो क्वेश्चन मैं आपको कल भी बोल रहा था ना कि बेटा ये करने हैं, तो फिर मैं है ना आज उनको डिस्कस करने की सोच रहा हूँ एक बार, नहीं तो फिर वो रह जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, है ना कल जो क्वेश्चन दिया था वो करते हैं सबसे पहले। तो देखो कल एक क्वेश्चन मैंने जो दिया था ना, मैं उसको लिखना शुरू करता हूँ। वो था शायद एफ, वो था बेटा हमारा एफ सच दैट 1 into infinity to 1 to infinite, ये क्वेश्चन था हमारा। देखो ये था। अब इसके बाद एंड एफ एक्स क्या दे रखा था? एफ एक्स दे रखा था आपको 2 raised to power एक्स एक्स माइनस 1। आई थिंक ये था। ठीक है। अब देखो इसको जब सोल्व करने से पहले है ना हमें ध्यान क्या रखना है, हमें सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले तो लेट कर लेना है किसको? एफ एक्स को। कितना? वाई। और क्या दे रखा है? 2 raised to power एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये दे रखा है बेटा। अब आप सोचो क्या करें बेटा इसको? y इज इक्वल टू 2 raised to power एक्स एक्स माइनस 1। देखो हमें क्या करना है, करना क्या था इस सवाल में? इनवर्स, है ना, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, मतलब एफ इनवर्स बताना है। तो अब आप एक बात सोचो भाई, y इक्वल टू 2 raised to power एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो इनवर्स में काम क्या करते हैं हम? x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां से क्या तरीका हो सकता है? देखो 2 की पावर है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आते हैं ना तो हमारे पास ऑप्शन बचता है लोग लेने का। तो लोग ले लेते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? लोग y इज इक्वल टू, ये क्या पावर आगे आ जाएगी? x इंटू एक्स माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा? log 2। अच्छा बेस भी 2 ले लेते हैं, यहाँ log का बेस कितना है बेटा? 2 है, ये ध्यान रखना। अच्छा ये वैल्यू तो कितनी हो गई? सोचो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख दूं, log y है ना, बेस 2 है, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ये इसको अंदर इंटू कर दिया और ये तो 1 हो गया। इतना क्लियर है? ये बात आपको पता चल गई होगी ना, इसकी वैल्यू 1 है बेटा, क्योंकि आपको पता है लॉग में ए और ये कितना हो जाता है? 1 हो जाता है ना। बेस और इनपुट सेम होते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो इसके बाद हमें क्या काम करना है बेटा? ये लोग ले लिया। सबसे पहले क्या काम किया? y के बराबर जो फंक्शन था वो ले लिया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें काम क्या होता है? लोग लेने का काम करना पड़ता है, तब पावर आगे आएगी। तो लोग ले लो, यहाँ लोग ले लिया। लोग लेने के बाद में
ये ऐसी इक्वेशन बन गई। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब log लेंगे तो log का बेस ये चीज हट जाए। ऐसा नहीं कि log 10 ले लोगे तो ये log 10 बेस 2 ये तो एज इट इज पड़ा रह जाएगा, तो इसको भी रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ इसके बेस पर ध्यान देना है कि बेस किस हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे। अच्छा, ये बन गया बेटा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दीजिए। कैसे लिख दूं? देखो ऐसे लिख दूं, x² माइनस एक्स फिर माइनस log y और बेस 2 इक्वल टू 0। ये क्या दिख रही है हमें बेटा? क्वाड्रेटिक। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। और जब भी मैंने कल भी बताया था आपको, अगर जब जब हमारे पास x में क्वाड्रेटिक दिखाई देती है तो हमारे पास कौन सा तरीका बचता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करूं मैं? ax² प्लस bx है ना प्लस c इक्वल टू 0, ये लिख दिया बेटा मैंने, है ना। अब यहां से एक बताओ कितना आएगा? 1 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा? -1। और c कितना आ जाएगा? माइनस log y और बेस 2, ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में है ना पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है भाई? x बराबर कितना होता है? x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो वैल्यूज डाल दो इसमें। -b तो ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस ये लगेगा तो कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। प्लस माइनस रूट में यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 1 -1 का स्क्वायर, है ना। और ये देखो -4ac, a की वैल्यू 1 है, और ये तो प्लस का कितना हो जाएगा? 4 log y, ये बन जाएगा। बेस 2 है यहाँ पर, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 2 × 1। देखो इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो। सबसे पहला काम देखो, ये प्रॉब्लम अच्छी है ना। सबसे पहले क्या था? फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो तरीका क्या होता है? log ले लो, log ले लो। log लेते ही हमें दिखाई दे रहा, अच्छा ये तो 1 हो गया, 1 हो गया। बाकी क्या हो गया? ये x में क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बनते ही क्या काम कर लो बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं अभी, है ना। अब देखो यहां से x की वैल्यू लिख देता हूं भाई। x बराबर कितना है? देखो 1 प्लस माइनस रूट में कितना आ गया? 1 प्लस 4 log y और बेस 2 अपॉन नीचे आ गया बेटा 2। अब हमारे पास दो आंसर हो गया ना। यहाँ पर हम क्या काम करते थे बेटा? रिप्लेसमेंट का। क्यों? कौन सी रिप्लेसमेंट करते थे? यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे बताओ? x को y को तो क्या लिखेंगे? रिप्लेस, है ना। y को तो x लिख देंगे और x को कितना लिख देंगे? f इनवर्स x लिख देंगे। तो कर दो भाई, ये तो हो गया f इनवर्स x हो गया बेटा। और ये 1 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा? 1 प्लस log x और ये 2, और नीचे कितना हो गया बेटा? 2। अब आप सोचो, यहाँ तो दो इनवर्स आ गए। दो इनवर्स थोड़ी पॉसिबल होते हैं। तो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, जनरली बेटा हम कौन सा साइन लेते हैं? प्लस साइन। तो प्लस साइन ही हमारा आंसर होता है। लेकिन प्लस बताना वैसे सही नहीं है ना। प्लस बताना वैसे तो ठीक नहीं है। ऐसे भी प्लस क्यों लेते हैं ये कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस बात से होता है कि प्लस क्यों लेते हैं? इंटरवल के हिसाब से। बिकॉज इसके लिए कंडीशन क्या लिखोगे आप? कंडीशन बस ये लिखना है आपको, बिकॉज एफ डिफाइन किस में है? 1 to इनफाइनाइट 2 किस में डिफाइन है बेटा? 1 to इनफाइनाइट। सो तो इसका मतलब एफ इनवर्स किस में डिफाइन होगा? सो एफ इनवर्स डिफाइन होगा बेटा किस में? 1 to इनफाइनाइट से 1 to इनफाइनाइट। देखो दोनों सेम दे रखे थे इसमें, तो कोई बात नहीं, सेम आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? इसमें से कोई वैल्यू उठा के इस पे पुट कर दो, है ना। इसमें से कोई वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो और फिर चेक करो, है ना। तो चेक करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पर आप क्या ले लो? x की वैल्यू ले लो 1, और नेगेटिव वाले को लेते हैं हम, है ना। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। f इनवर्स 1 नेगेटिव वाले को ले रहा हूं भाई मैं, तो 1 माइनस
रूट में बेटा कितना बनेगा 1 प्लस log 1 और बेस 2 अपॉन 2। अब log 1 कितना होता है, याद रखो log 1 तो 0 होता है, तो यहां से 1 माइनस ये कितना हो गया 1 प्लस 0 अपॉन 2, और ये 1 माइनस 1 0, तो 0 आ गया। समझ गए ना, 0 आ गया। इसका मतलब ये चीज डिफाइन नहीं है, यानी नेगेटिव वाला नहीं लेना। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमें नेगेटिव वाले को ही डिस्कार्ड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट में कितना लेना है 1 प्लस लॉग एक्स बेस 2 अपॉन इसके नीचे कितना लिख दोगे बेटा 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई थिंक है ना, ये क्लियर है अब आप सबको, ये मतलब है। ठीक है, देख लो इसको एक बार जल्दी से। यक्षिता क्लियर हो गया बेटा ये? यक्षिता क्लियर है ये? चलो आकाश, आकाश क्लियर है ये? यस सर। हाँ, कई बच्चों का ध्यान नहीं है, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, कई बच्चे बस वीडियो ऑन कर रखा है और आराम से है ना बढ़िया बस बातों के लग रहे हैं ना, ध्यान नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे हैं। सर मैंने मैसेज किया था, उससे मेरा शोर हो रहा था इसलिए मैं बोली नहीं थी। अब चैट बॉक्स चेक तो करो। हाँ देख लिया मैंने बेटा मैसेज, चैट बॉक्स है ना ओपन है। चलो ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं। देखो कल मैंने क्वेश्चन भेजे थे बेटा आपको बहुत सारे, अब आपने वो किए हैं नहीं किए हैं, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ है ना। तो देखो मैं ना कुछ असाइनमेंट जो आपको दिया था मैं उसकी बात करता हूँ कल। देखो बेटा है ना, ये असाइनमेंट आपको दिख रहा है आपको? आकाश ये क्वेश्चन है, ये विजिबल है ना, अच्छे से दिख रहे हैं? सर क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे वैसे, ज्यादा छोटे हैं। ज्यादा छोटे हैं। जूम कर ले। ठीक है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं तो। सर हाँ बेटा। सर आकाश जूम कर लेगा फिर दिख जाएगा उसको। अच्छा अच्छा, सर दिख गया। चलो यार ये लो, देखो अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना फर्स्ट, है ना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ना बेटा आपको, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पहला क्वेश्चन दे रखा है विच वन इज मैनी वन फंक्शन।
अब आपको इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है, देखो मैं आपको ये बात बता दूं पहले तो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना पहला, ये वाला क्वेश्चन, ये सारे सवाल किससे हो जाएंगे, हमारा डिफरेंशिएशन से, यानी डेरिवेटिव की हेल्प से हो जाएंगे। यानी आपको 1 1 बताना है या फिर मैनी 1 बताना है, तो आप बताओ 1 1 कब आएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ डैश की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो क्या होगा, मैनी 1 होगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। लेकिन हमें एक बात ये ध्यान रखनी है बेटा इस क्वेश्चन में कि भाई जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं ना, वो जो एक्स आए यहां से निकल के, वो एक्स किस में बिलोंग करे, उसके डोमेन में बिलोंग करे, ये बात जरूर दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं हो जैसे इसमें डोमेन क्या दे रखे, रियल नंबर, तो ये रियल नंबर ले लेंगे हम। तब आपको देखो एक बात बताई थी मैंने कल, तो पहले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा ना, तो ये तो सारा बहुत ही क्लियर है, सिंपल सा है। देखो अब देखो अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स आएगा। और आपको पता है बेटा ई टू पावर एक्स क्या होता है, बिकॉज हमें मालूम है ई टू पावर एक्स तो क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए। क्यों, आपको मालूम है इसका ग्राफ ऐसा बना था, ऐसा, ये कभी है ना नेगेटिव होता ही नहीं है किसी भी केस में, समझ गए ना, ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। इसका मतलब ये, तो यानी ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती है। तो ये पहला जो फंक्शन है ये वाला किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, ये हो गया 1 1 का एग्जाम्पल हो गया, ये 1 1 है। सेम ऐसे ही ई टू पावर एक्स का ये माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस लगा लो, है ना, माइनस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस लगाने क्या है, क्या है, 0 थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर जो पार्ट है इसका, जो सी पार्ट है, सी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सी पार्ट इसका, है ना। तो इसके जो सी पार्ट है इसको देखो आप एक बार, देखो सी पार्ट है ना इसका इंपॉर्टेंट है, देखो सी को देखो, सी पार्ट को देखो, सी में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, ये दे रखा है बेटा। क्या करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, कर दो डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स आ जाएगा, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स का कितना होता है, ई टू पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स है इसका मतलब माइनस 1 और आएगा इन टू में, ये बात तो सबको याद होगी, है ना। ये तो यहां से आंसर कितना बन गया, ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ये हो गया भाई आपका एफ डैश एक्स। अब चेक करते हैं बेटा क्या ये 0 पॉसिबल हो रहा है क्या, 0 पुट करते हैं। अब आप सोचो यार, ई टू पावर एक्स बराबर ई टू पावर माइनस एक्स आ गया, कब पॉसिबल हो जाएगा ये, मोहित, मोहित ये कब पॉसिबल होगा, अरे मोहित कब होगा ये पॉसिबल, देखो ये कब हो जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू 0, हाँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, आप खुद ही सोच के देख लो, एक्स इक्वल टू अगर 0 मैं इसमें रख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ई टू पावर 0, ये कितना हो जाएगा, ई टू पावर माइनस 0, लेकिन दोनों ही तो क्या होते हैं, 1 ही तो होते हैं, 0 माइनस 0 से क्या मतलब है, तो बात समझ आ गई होगी ये भी। इसका डी पार्ट भी बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डी पार्ट देखो, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, देखो इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इस फंक्शन का, तो देखो ये कैसे बनेगा ना, इसकी बात करता हूं अभी, ये तो है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, देखो डी पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 दे रखा है, डी पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, डी पार्ट में एक्स प्लस 1 दे रखा है। इसको देखो, इस वाले फंक्शन को, तो ये क्या देगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दें बेटा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अब ये एक्स नहीं है, ये तो एक्स नहीं है, इसका मतलब इसका दोबारा होगा तो एक्स का कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 0 बेटा, ये तो क्लियर है। अब आप सोचोगे सर ये तो कितना आ गया 1/2 रूट में एक्स प्लस 1 आ गया, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब आप कहोगे क्या ये 0 हो जाएगा, ये कभी 0 नहीं होता है। ये 0 कैसे होगा, सोचो, ये 0 तब होगा जब एक्स कितना हो जाए इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है ना, ये तो है ना कहने की बातें हैं। तो यानी ये कब 0 होगा, जब ये इनफाइनाइट हो जाए, और ऐसा होगा नहीं तो ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा है 1 1 है, समझ गए। और ये एग्जाम्पल किसका था, ये बीच में जो बच गया सी, ये मैनी 1 का एग्जाम्पल था बेटा, मैनी 1 का एग्जाम्पल था ये। समझ गए, पहला पार्ट क्लियर हो गया है। पहले पार्ट के बाद है ना मैं आपको इसका ग्राफ और बना देता हूँ ना, ठीक है, इसके बाद इसका ग्राफ बना देता हूँ, जिससे आपको एक और चीज देखो, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ आपने पहले भी बनाया होगा, और यहाँ पर भी एक बार देख लो कैसे बनता है। एक तो इससे कर सकते हो, एक ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो बेटा आप इसको। ग्राफ देखो कैसे बनता है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा, आपको अगर रूट एक्स दे रखा है ना, तो ग्राफ कैसा बनता है, 0 पे जाओ ऐसा ग्राफ बना दो, है ना। लेकिन ये ग्राफ जो दे रखा है हमें, वो कैसा ग्राफ है, ये जो फंक्शन है वो तो ये है, तो इसका कितना होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कब आएगा, एक्स इक्वल टू -1 आया, तो -1 पे जाके इस तरीके का ग्राफ बना दो, समझ गए ना ये। और आप इसका पता करने के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, तो क्या है ये 1 1 है, यानी ग्राफ सब कुछ बता देता है, ये 1 1 है, ये भी 1 1 है ना ये। तो आई थिंक है ना ये चीज क्लियर है आपके। आगे आ जाओ। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, सेकंड नंबर की। अगर ये समझ नहीं आया हो तो बता दो, डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है, आराम से सोचना है कि कौन सा डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यानी किस फंक्शन का आंसर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है। 0 हो रही है तो मैनी 1 है, अगर 0 नहीं हो रही है तो 1 1 है। ये बात क्लियर, बस इतनी सी बात है ना, इसमें ध्यान रखनी है, और इसी में ही हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन का, ये तो वो ग्राफ जो मैंने बनाया था ना, इसका आप है ना ग्राफ खुद से ट्राई करना एक बार, और मुझे बताना कैसा ग्राफ बनता है इसका, है ना ये। अब आ जाओ आप सेकंड नंबर प्रॉब्लम पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। आप अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो आप अपना है ना जो सीट मैंने पहले दे दी, आप उसको नोट कर लिया करो इन क्वेश्चन को, और आप ढंग से देख लिया करो। और ऐसे क्वेश्चन है ना हम बार बार अब डिस्कस करते रहेंगे बेटा। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है उसने, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि भाई एफ जो है वो 2 से इनफाइनाइट में डिफाइन है। डोमेन तो ये हो गया, और कोडोमेन क्या दे रखा है इसका वाई, कोडोमेन वाई दे रखा है। और फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x नहीं -4x प्लस 5, ये दे रखा है बेटा। अब हमें बताओ इसको कैसे करोगे, इज बाइजेक्टिव, अगर ये बाइजेक्टिव है तो y की वैल्यू बतानी है, यानी इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, y फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, मतलब क्या निकालनी है इसकी, हमें y का मतलब ये क्या होता है y, तो
कोडोमेन होता है बेटा, कोडोमेन। कोडोमेन होता है, इसका मतलब इस सवाल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अब रेंज फाइंड आउट करनी है। और क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बात बताओ अब आप। एक तो इनफाइनाइट हो जाएगी सर, और एक -d/4 है। हाँ देखो, ये दे रखी है हमें, ये इसकी रेंज निकाल रहा हूं बेटा मैं। तो रेंज निकालने के लिए देखो क्या काम करता हूं मैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है ना, इसकी रेंज निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लो, है ना, या तो ये है, या फिर मैंने बताया था ये कैसी क्वाड्रेटिक दिख रही है बेटा, ए तो क्या है इसका 1, बी कितना है -4, और सी कितना है इसका 5। तो इसका y मिनिमम या मैक्सिमम कितना आता है, -d/4a, ये आता है ना मिनिमम। लेकिन ये इसका a पॉजिटिव है ना, a क्या है बेटा इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पर y मिनिमम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, y मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, y मैक्स, ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो -d/4a निकाल लें। तो अब देखो इसके बाद इसकी वैल्यू निकालते, -d मतलब आप क्या करोगे बेटा, डी का मतलब होता है -b² - 4ac अपॉन 4 × a, ये। अब -b कितना है देखो, b की वैल्यू इतनी है, तो 16 - 4 × 1 × 5। सर ये y मिनिमम आएगा ना, क्योंकि वो हाँ y मिनिमम आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। हाँ ये माउथ ओपनिंग इस तरीके की क्वाड्रेटिक है, तो इस केस में क्या आता है, मिनिमम वैल्यू आती है बेटा इस तरीके से, है ना, अपॉन 4 × 1। बताओ कितना आंसर आया, देखो ये आ गया आपका ये आ गया 16 - 20 अपॉन 4। तो ऊपर से कितना बच गया, -4, है ना, और माइनस बाहर तो 4/4, और ये कितना आ गया 1 एग्जैक्ट आया है ना, वो 1, ये 1 वैल्यू किसकी आई है, y मिनिमम की वैल्यू आई है, कितनी 1। लेकिन ये वैल्यू आती कहां पर है, ये बात बताओ, ये आती है x = -b/2a पर आती है ना, x = -b/2a पर आती है ये वैल्यू। तो चलो, तो x = -b/2a पर, तो यहां से x = -b/2a निकालना, x कितना आएगा, -b कितना है, -4/2 × 1, तो कितना आएगा x की वैल्यू, तो 2 पर। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बना होगा, आप खुद ही सोचो। ये वैल्यू आई है 1, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बना होगा, x की वैल्यू तो 2 है, 2 पर आंसर कितना है 1, ऐसा। और इसका ग्राफ अब ऐसा चला होगा बेटा, ऐसा ग्राफ, इस साइड से ग्राफ ऐसा आया होगा, ऐसा। लेकिन वो हमें बनाना नहीं है इस तरीके वाला, क्यों, इसके लेफ्ट में तो है ना डोमेन डिफाइन ही नहीं है ना फंक्शन में। देखो डोमेन क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है डोमेन, तो लेक्स की वैल्यू -2 से कम तो आप ले ही नहीं सकते हो, तो यानी ये, तो इसकी रेंज कितनी आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई ये, तो रेंज क्या आ गई, देखो रेंज आ गई y बिलोंग्स टू 1 से लेके कहां तक चली जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये सेट का नाम क्या दे रखा है हमें, y, ये हो गया ये क्या है वैसे, रेंज ऑफ फंक्शन, बिकॉज फंक्शन कैसा दे रखा है, बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का इनडायरेक्टली मतलब ही क्या होता है, ऑन टू कह देना, है ना, ऑन टू या सर्जेक्टिव कह देना मतलब होता है उसका। आई थिंक बात क्लियर है, अब ये सवाल समझ आ गया होगा आपको। सर इसमें y मिनिमम, ये मतलब x की मिनिमम वैल्यू आएगी 2 आएगी है।
एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। हाँ, एक्स की मिनिमम क्या, एक्स की वैल्यू 2 आएगी जिस पर वाई मिनिमम होगा, ये मतलब है। एक्स की वैल्यू तो इस फंक्शन में, लेकिन देखो ये क्यों लिख रहे हैं हम, वो इसलिए लिख रहे हैं बेटा, ये जो फंक्शन जो दे रखा है ना, यहाँ देखो, ये जो दे रखा है ना हमें, ये कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है, तो इससे कम तो हम ले ही नहीं सकते ना। अगर और भी मान लो कम पर अगर इसकी वैल्यू आ भी रही हो, पॉसिबल भी हो रही हो, तो भी है ना हम ये नहीं ले सकते, इसके अलावा हम कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया ये जो इंटरवल दे देगा ना वही। देखो इस चीज को बेटा मैं है ना डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से भी है ना समझा सकता हूँ आपको। इसका है ना, देखो इसका क्या कर लो, ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये जो -b/2 ये आप निकाल रहे हो बेटा, ये हम डेरिवेटिव की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, f' कितना आएगा, 2x - 4 = 0 करो, x की वैल्यू निकालो, 4/2 कितनी आई, 2 आ गई ना। और इस 2 को कहां पुट कर दो, फंक्शन में पुट कर दो, है ना। देखो y मिनिमम निकल के आ जाएगा अब यहाँ से। देखो दिखाता हूं आपको, y मिनिमम कितना आएगा, y मिनिमम कितना पुट करना है, 2, किसमें, इसमें। तो y मिनिमम के लिए कितना आएगा, f2 निकालना है मतलब हमें, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 5, चेक करो, 4 - 8 + 5 कितना आएगा बेटा, 9 - 8, है ना, आ गया ना। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1, तो 1 आ गया, तो बस यही तो मतलब कह रहा था मैं, 2 पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बस सोल्व कर दो, इसका मतलब ये रेंज आ गई, ये लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, y बिलोंग्स टू कितना आएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट, यही तो रेंज है फंक्शन की। आप ऐसे भी कर सकते हो इजीली, जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसी से करोगे। आगे आ जाओ, इस फंक्शन 2 to infinity से था, हाँ इसमें फंक्शन 2 से 2 to infinity से, हाँ तो इसकी 2, मोहित आवाज नहीं आ रही तेरी यार, क्या मतलब आगे, तो मतलब इसमें इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी से लेके y तक था, हाँ और यदि वहां 2 की जगह 5 होता तो 5 होता ना, तो बेटा फिर आगे की वैल्यू शुरू करते हैं हम। उसके बाद देखो 5 होता ना, तो हमें हम ये वैल्यू तो निकाल चुके होते, क्योंकि ये तो हम किसके हेल्प से निकाल लेते हैं बताओ, कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, या तो डेरिवेटिव वाला लग रहा है ना, डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, या फिर कौन सा लग रहा है, -b/2 ये वाला लग रहा है ना। या तो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, या फिर कौन सा लग रहा है बेटा हमारा, -b/2 ये वाला। इसकी हेल्प से तो हम 2 तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ये 2, तो हम पहले ये तो यही निकालते, फिर हम देखते अच्छा लेकिन ये 2 पर इतनी मिनिमम आनी चाहिए थी, ये वैल्यू आनी चाहिए थी, तो अब 5 पुट कर देते। मान लो 5 से डिफाइन होता ना, तो आप x की वैल्यू 5 पुट करते इसमें, यहाँ पर, तो 5 पुट करते ना, तो देखो क्या बनता है, 25, ये कितना आएगा बेटा, कितना आ जाता, 40, और ये फिर कितना आता, +5, तो 40, तो ये कितना आ जाता, -10 आता बेटा, तो -10 से लेके इनफाइनाइट रेंज जाती, तो चेंज हो जाता उस केस में, समझ गए ना, ऐसा मतलब है। तो वो हमें अलग से देखना पड़ेगा अभी कैसे क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, वो आपको सोच समझ के काम करना है, वो अपने आप समझ आ जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है इसी का थर्ड वाला पार्ट, आप उसको इसी की हेल्प से सोल्व करना। इस तरीके का डिस्कशन होता है, निशा, पूजा, रिया, शिखा, तनीषा, विशाखा, मृतिका, यक्षिता, यस भाग गया। देखो अगला जो सवाल है ना, थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो, इस वाले पार्ट में, इसमें देखो क्या दे रखा है, ये है ना, मैं हटा रहा हूं यहां से, देखो थर्ड नंबर में देखो बेटा, थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, f(x) = दे रखा है आपको x² - x + 5। इसमें भी क्या बताना है, बाइजेक्टिव है तो y बताना है, तो सवाल समझ गए होगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो यहाँ पर भी है ना, हमें वही काम करना है, क्या कर दें, f' निकालने बेटा, कितना आ जाएगा, 2x - 1 0 पुट कर लें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये वैल्यू चाहे आप x = -b/2a से निकाल के देख लो,
तब भी कितनी आएगी, यही आएगी, है ना, तब भी यही वैल्यू आएगी। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? अब ये 1/2 वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर लो, है ना, डेरिवेटिव वाले में नहीं पुट करना होता है, फंक्शन में पुट करना होता है। पुट करो, देखो f(x) f 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 5, सोल्व कर दो। देखो बेटा 2 आ गया, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एलसीएम आ गया, तो यहां से 1 माइनस 2 और यहां से कितना आ जाएगा +20, कितना आ जाए 20 में से 19/4। तो आंसर देखो अब आपके सामने है, y की ये कौन सी वैल्यू होती है भाई, इसका a क्या है बेटा, यहां से देखो a पॉजिटिव है, तो y क्या निकल के आएगा, मिनिमम निकल के आएगा, और वो कितना निकल के आया 19/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, आप खुद ही सोच लो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू बेटा 19/4 से इनफाइनाइट, ये आंसर होगा। यक्षिता ये वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? क्योंकि देखो ये समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कि 1 1 1 2 निकालते रहे बस, वो तो सबको ही आ ही जाते हैं। सर आ रहे हैं, पर मतलब इतने कुछ खास अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, बीच बीच में जगह जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है। कैसे, जैसे बताओ मुझे। सर मतलब y मिनिमम y मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हो, वो बताना दोबारा। अच्छा अच्छा, वो जैसे -d/4 वाला किया था वो। देखो 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 देखो, अभी देखो, ये अगर क्वाड्रेटिक है, ये हमने है ना 11th क्लास में पढ़ लिया है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता होगा, ऐसा बनता है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। ये जो पीक पॉइंट होता है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट हमें पहले ही मालूम होता है बेटा, कितने होते हैं -b/2a, -d/4a, ये पॉइंट होते हैं। अगर इसका a पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो इस केस में हम हमेशा क्या निकालते हैं, y मिनिमम निकालते हैं, और वो y मिनिमम कहाँ निकलेगा, एट x इज इक्वल टू -b/2a पर निकलेगा। समझ गए? तो यहां से x इक्वल टू -b/2a से निकाल लो, चाहे चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके निकाल लो, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं ना, चाहे उससे निकाल लो, एक ही बात है दोनों, इसलिए बता रहा था मैं आपको। चाहे आप ऐसे निकाल लो, यहां से अगर यहां से आपको देखो कोई क्वाड्रेटिक देगा, क्वाड्रेटिक से -b/2a आपने निकाल लिया, उस -b/2a से वापस फंक्शन में इसमें पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, y मिनिमम आ जाएगा। y मिनिमम आपने निकाल लिया, है ना, y मिनिमम निकाल लिया, बस मिनिमम आपको पता चल गया मिनिमम कितना है इस चीज का, इसका मिनिमम आप कहोगे सर ये है इसका मिनिमम, और इसका मैक्सिमम कितना होता है क्वाड्रेटिक में, इनफाइनाइट। तो बस ये यही तो चीज निकालने, हमें तो ये पॉइंट पता चल जाए। ये पॉइंट कैसे पता चलता है, -d/4a से पता चलता है, तो बस ये निकाल लिया और यहाँ आगे इनफाइनाइट लगाना ही होता है। ये है सिंपल सी बात, ये क्वाड्रेटिक वाली कहानी चल रही बेटा, और कोई बात नहीं है। सिखा, समझ आ गया, टिमकियां लगा रही बेटी बेटी। यस सर। देखो बेटा, है ना, एक बार आपको थोड़ी कोशिश करनी होगी इसमें, क्योंकि है ना ये इतना मतलब सिंपल नहीं है, बच्चे है ना भूल जाते हैं इसमें, और कोई बात नहीं है। थोड़े टाइम बाद है ना वो तुम्हें याद नहीं आ रहा, नहीं तो ये सारी चीजें है ना डिस्कस की हुई है क्लास में भी, अगर ना ऐसे ऐसे ये होता है। अब देखो इसके बाद जो प्रॉब्लम है हमारी, अगली जो प्रॉब्लम दे रखी बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, मैनी वन ऑन टू बताना है। तो मैनी वन ऑन टू, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा, वो एक बार जल्दी से आप देख लो। देखो इसमें लॉजिक क्या है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर फंक्शन बेटा रियल से रियल में डिफाइन है, तो ऑल क्यूबिक क्यूबिक और ऑल ऑड पावर
पोलिनोमियल, अगर आर से आर में डिफाइन है तो ऑल क्यूबिक और ओड पावर पोलिनोमियल की रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी बेटा, रियल नंबर होगी। ये बात हमें दिमाग में बैठा देनी है, ठीक है। ये भी है ना, मैंने आपको करवा रखा है कि जब भी होगी तो देखो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी बेटा रियल नंबर, इसकी रेंज क्या होगी